राजा नादिर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुलियाना के गांव मलका में नून लीगी चेयरमैन मलिक इकबाल नाज़िम के टॉर्च की खुलेआम गुंडागर्दी। थाना गुलियाना में एप्लीकेशन दायर कर दी गई। ख्वाजा शुएब मलका तहसील सदर खारिया ने अपने बयान में कहा कि ये गांव मलका किसी के बाप का नहीं जो जिसका दिल करे गुंडागर्दी शुरू कर दे और डेरादारी निज़ाम को अब खत्म होना चाहिए। खुलेआम कत्ल गारत नहीं चलने देंगे। मलका में पहले भी एक नौजवान कत्ल हुआ जिसके हकीकी कातिल अभी तक बेनकाब नहीं हुए। कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल बहुत जल्द सामने लाने जा रहा हूँ। मजीद आप अपने बयान में कहा कि मुझ पर मुतअद्दिद बार काताना हमले हुए। सियासी असर और रसूख की वजह से मुस्लिम खुलेआम घूमते हैं रहे। जब सियासी मैदान में मुकाबला मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाए तो मुखालफिन के पास सिर्फ एक ही हथियार रह जाता है, टाउट्स, और इन टाउट्स को इस्तेमाल करते हुए ये अच्छे हथकंडे अपनाते हैं। मजीद अपने बयान में कहा कि सियासी मुखालफत 100 दफ़ा करो, सियासत हर एक का आईनी हक है, लेकिन सियासत के नाम पर दलाली ना करो। राजा नादिर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अरसलान को आज एक नन्हे हाफिजा के मुआयने करने का इत्तफाक हुआ। बच्चे का नाम मोहम्मद मुज्तबा और 7वीं क्लास का तालिब इल्म है, 7 कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। मज़ीद मालूम करने पर पता चला कि उसे कोई बुखार या बीमारी नहीं बल्कि निजी स्कूल के कारी साहब ने सबक भूलने पर मारा है। जब बच्चे का जिस्मानी मुआयना किया तो रोंगटे खड़े हो गए। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर नील और स्लांटों के निशान ना हो। बाजुओं और टांगों में सोजिश, सारा जिस्म दर्द से चूर, डरा सहमा हुआ। हमें बतौर मुआशरा ऐसे जानवर सख्त ज़हनी मरीज उस्ताज़ा का सतबाब करना चाहिए। बतौर वालिदैन इस बात की मुकम्मल तसल्ली करके स्कूल या मदरसे में अपने फूल जैसे बच्चे दाखिल करवाएंगे। आया वहाँ वाकई पढ़ाया जाता है या बच्चों को ज़हनी मरीजों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है? ऐसे मुअल्लम बच्चों में तालीम और दुनिया से दूरी का बाइस बनते हैं और ऐसा बेमाना तशद्दुद बहुत सी दायमी ज़हनी बीमारियों का पेश ख़ैमा बनता है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी आफियत में रखे, आमीन। फवाद चौधरी का मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को जिस अनारकली में धकेल दिया गया, हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि इस बहरान से कैसे निकलना है। उन्होंने कहा कि ज़िले शाह केस में लाहौर पुलिस हमारी मौसम है, अदलिया के खिलाफ मुहिम की हौसला अफजाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की बातें करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि अदलिया की हिमायत में दीगर जमातों से रब्ता करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। इसके अलावा पार्टी की कोर कमेटी को इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदलिया को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात की हामी भी भरते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन ताली 2 हाथों से बचती है। अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम आगे चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों से आगे जाकर सोचना होगा। हमें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक बार फिर आइन पर हमला हो रहा है। आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझ पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। मैं उकसाने वालों में से नहीं, समझाने वालों में से हूँ। कल कोर कमेटी इजलास में सुप्रीम कोर्ट में केस की आप बीती बयान की। साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ तो टोक और वाज़ेह फैसले किए। मुतालबा किया जा रहा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त कर रहे थे, मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने रूल्स के तहत 3 रुकनी बेंच बनाया। PTI चीफ जस्टिस और अदलिया का साथ देगी। एक बार फिर आइन पर हमला हो रहा है। हम चाहते हैं सब आइन पर अमल करें। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि इमरान खान रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ने के निकले हैं। बिलावल भुट्टो हमला करने वालों के खिलाफ खामोश हैं। क्या नैब केसेस या इक़्तिदार की कुर्सी ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? शहबाज गिल पर फर्द जुर्म फिर मौखर। गुल और जज के दरमियान अदालत में दिलचस्प मुकालमे। इस्लामाबाद PTI रहनुमा शहबाज गिल पर बगावत के केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर कर दी गई, जबकि दौरान समाअत शहबाज गिल और जज के दरमियान दिलचस्प मुकालमे हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की, जिसमें PTI रहनुमा अदालत में पेश हुए। इस दौरान शहबाज गिल ने जज से मुकालमा किया कि सालगिरह मुबारक हो आपको। इस पर जज ने कहा कि मतलब अप्रैल फुल का मैसेज पहुंच गया आपको। जज ने शहबाज गिल से मुकालमा किया कि आप तो बैरून मुल्क जा रहे हैं। इस पर PTI रहनुमा ने कहा कि आपकी सालगिरह की खुशी में बाहर जा रहा हूं। शहबाज गिल ने जज से कहा कि जनरल शुएब के फैसले पर सलाम है आपको। इस पर जज ने शुक्रिया अदा करते हुए इस्तफसार किया कि आपकी पाकिस्तान वापसी कब है। शहबाज गिल ने कहा कि दूर जाना है, थोड़ी मेहरबानी कर दें। इस पर जज ने कहा कि आपको कौन सा पैदल जाना है।
दौरान समाअत शरीक मुल्जिम के वकील ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ। इस पर अदालत ने दरख्वास्त लिख कर जमा करवाने की हिदायत की। बादशाह अदालत ने शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। आटे की तकसीम के दौरान 20 हलाकों का दावा मज़ाक़ा खेज़ है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने रहनुमा PTI फवाद चौधरी के इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान 20 अफराद की हलाकत के दावे को मज़ाक़ा खेज़ करार देते हुए कहा कि पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान सिर्फ 3 लोग भगदड़ मचने से जाम भाग हुए, बाकी 4 लोग हार्ट अटैक की वजह से जान की बाजी हारे और उनमें से 2 का इंतकाल अस्पताल में और 2 का घर में हुआ। आमिर मीर का कहना था कि फवाद चौधरी की झूठ की दुकान अब नहीं चल पाएगी, कम अज़ कम रमज़ान में ही झूठ बोलने से परहेज़ कर लें। खान साहब और उनके साथियों में बढ़ चढ़ कर झूठ बोलने का मुकाबला है। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम झूठ और सच का फ़र्क अच्छी तरह जान चुके हैं। अब फवाद जैसों के लिए अवाम को गुमराह करना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर समान पार्क में इमरान खान से पार्टी के सदर परवेज़ इलाही ने मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबादला ख्याल किया। इस हवाले से इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आइन वाज़िया तौर पर कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश का दावा भरपूर जवाब देंगे। आटे की लाइनों में लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का केस ज़ेर समाअत है। अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों के बार बार मुतालबे के बावजूद अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की सदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने भी लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया।